हेलो व्यूवर्स। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजावत है। इस वीडियो में हम पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड ब्लड इंडिसेस यानी कि हेमेटोक्रिट वैल्यू PCV जिसे हम बोलते हैं PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम। या हम दूसरे शब्दों में कहें हेमेटोक्रिट वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ब्लड इंडिसेस के बारे में बताता है। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हेमेटोक्रिट वैल्यू, जो कि BSc थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल सिलेबस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें PCV होता क्या है, व्हाट इज PCV? PCV is the hematocrit value expressed as percentage of cellular elements. What is this? Percentage of cellular elements with that of whole blood। जो परसेंटेज हमें निकालनी है सेलुलर एलिमेंट्स की, यानी कि सेल्स की, जो कि ब्लड के अंतर्गत होती है, होल ब्लड के कंपैरिजन में, यानी कि 100 ml ब्लड जैसे अगर हम बात करें तो इसमें कितना उसका वॉल्यूम है वो सेल्स का बना हुआ होता है। जो हम बात करते हैं जनरली RBC के बारे में अगर हम बात करें, हेमेटोक्रिट वैल्यू जो है वो शो करता है RBC के रेशियो को सेल्स में इन कंपैरिजन टू होल ब्लड। ये हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है? प्रयोग का उद्देश्य है दिए गए ब्लड सैंपल में हेमेटोक्रिट वैल्यू ज्ञात करना। सबसे पहले हम इसके लिए आवश्यक उपकरणों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हमें उपकरणों की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ में क्या क्या रसायन हम इस प्रयोग के लिए काम में लेंगे। दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उपकरण और रसायन। तो उपकरण में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज, जो कि मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, वो हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी। इसके अलावा सैंपल को रखने के लिए सेंट्रीफ्यूज के अंतर्गत सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की हमें ज़रूरत होगी, जिसे हम कह सकते हैं, दूसरा नाम है विंट्रॉप्स ट्यूब। विंट्रॉप्स ट्यूब, ये दो रिक्वायरमेंट एसेंशियल है, सेंट्रीफ्यूज मशीन और विंट्रॉप ट्यूब। और साथ में क्या चाहिए हमें? ब्लड सैंपल, जिसका हम हेमेटोक्रिट वैल्यू ज्ञात करेंगे, और उसको कोएगुलेट यानी कि स्कंदित होने से बचाने के लिए सोडियम साइट्रेट, जो कि केमिकल की हम बात करें, या EDTA, जिसे हम इथाइल डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड कहते हैं, इसकी हमें ज़रूरत होगी। दोनों में से कोई एक एंटीकोएगुलेंट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ये दोनों किसको शो करते हैं? एंटीकोएगुलेंट प्रॉपर्टी को। ये इस ब्लड सैंपल में हमें मिक्स करना है। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि PCV, जैसा हमने कहा कि ये सेलुलर एलिमेंट्स को दर्शाता है, परसेंटेज ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स को एज कंपेयर टू होल ब्लड वॉल्यूम।
Basically this is the volume of RBC packed at the bottom of hematocrit tube, जिसको हम विंट्रॉप ट्यूब कह रहे हैं, इसे हम हेमेटोक्रिट ट्यूब भी कह सकते हैं। तो इसके बेड बॉटम पर जो पैक्ड वॉल्यूम होगा आरबीसी का, वही हमें हेमेटोक्रिट वैल्यू देगा जब हम उसको सैंपल को सेंट्रीफ्यूज ट्यूब या हेमेटोक्रिट ट्यूब में रख करके सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, यानी कि किस मेथड पर ये काम करेगा, वी कैन से दैट व्हेन ब्लड इज मिक्स्ड विद एंटीकोएगुलेंट दैट इज EDTA, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो एंड इट इज़ फिल्ड इन हेमेटोक्रिट ट्यूब या विंट्रॉप ट्यूब में जब इसको डालते हैं तब क्या होगा, द ट्यूब शुड बी फिल्ड अप टू 100 मार्क। उसको कितने तक हम भरेंगे उस ट्यूब को, जो ये ट्यूब हमारी होती है हेमेटोक्रिट ट्यूब, अप टू 100 मार्क, ताकि परसेंटेज निकालने में आसानी हो। इस तरह से हम सैंपल को फिल कर देंगे अप टू 100 मार्क। ठीक है, तो मेथड में हम क्या करेंगे, जब इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज ट्यूब या विंट्रॉप ट्यूब या हेमेटोक्रिट ट्यूब को रखते हैं और जब सेंट्रीफ्यूज को रोटेट करते हैं एट द स्पीड ऑफ 3000 रोटेशन पर मिनट, 3000 RPM, ये हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मेथड के बारे में, कि क्या मेथड होगा हमारा, और कितने टाइम के लिए करेंगे, 30 मिनट के लिए रोटेट करेंगे एट द रेट ऑफ 3000 रोटेशन पर मिनट। सेंट्रीफ्यूज मशीन को हम रोटेट करेंगे। तो जो आरबीसी है वो दैट इज पैक्ड एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब एंड प्लाज्मा रिमेन्स अबव, यानी कि जब हम इसको रोटेट करेंगे इस स्पीड से तो ये क्या सिचुएशन यहाँ पर बनेगा, पूरा लेवल 100 मार्क तक था हमारा, तो यहाँ सपोज करिए 50 है, तो जो आरबीसी है वो सेल्स नीचे नीचे की ओर पैक्ड हो जाते हैं, जिससे हमें पैक्ड सेल वॉल्यूम कहते हैं एट द बॉटम। ये जो लेवल है 50 से नीचे सामान्यतः रहता है और ऊपर जो होगा वो होगा प्लाज्मा। ये नीचे वाला हम कहेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको किया जाता है तो ये आता है इस तरह से। अब उसके बाद जब हम देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अलग से इजीली नज़र आ जाता है। जब सेंट्रीफ्यूज मशीन बंद हो जाएगी आफ्टर 30 मिनट, तो हम उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में से उसको रुकने के बाद जो विंट्रॉप्स ट्यूब या हेमेटोक्रिट ट्यूब, जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब जिसे हम कह रहे हैं, उसको निकाल लेते हैं और इन नलियों में दो स्पष्ट स्तर दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर बात करी। ऊपर की तरफ हल्के पीले रंग का होगा, ये यहाँ पर जो फ्लूइड होगा ये हल्के पीले रंग का होगा यहाँ पर, दिस इज प्लाज्मा। उसके बाद इसके नीचे जो पारदर्शी प्लाज्मा द्रव है, इसके नीचे गाढ़े लाल रंग की कणिकाएं नजर आती हैं, जो कि कैसी होंगी, लाल रंग की होंगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये रेड कलर का होगा, थोड़ा डार्क होगा एज कंपेयर टू आवर अपर लेयर, और इस तरह से ये जो लाल हमारी आरबीसी हैं वो नजर आएंगी यहाँ पर। दिस इज पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो कि हेमेटोक्रिट वैल्यू को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोई विशेष फार्मूला हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी कैलकुलेशन के लिए हमें सिंपल सा फार्मूला है पीसीवी या हेमेटोक्रिट वैल्यू के लिए, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड इंटू 100। तो सपोज अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे हम बात कर रहे हैं
इसकी बात करें, चर्चा करें कि वॉल्यूम ऑफ आरबीसी ये कितना है यहाँ पर, सपोज 42 एंड टोटल होल ब्लड इज 100 अप टू 100 मार्क। देन अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 42। दैट विल बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। हेमेटोक्रिट वैल्यू को हमेशा हम परसेंटेज में शो करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आती है जनरली 40 के आसपास होती है। मेल्स में थोड़ी ज़्यादा होती है और फीमेल्स में थोड़ी कम होती है। मेल्स में जो है दैट इज़ नियर अबाउट 40 to 45%, जो कि हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 42% होगा। जबकि फीमेल्स में जो इसकी वैल्यू होती है आरबीसी की या पीसीवी की, दैट इज़ 32 to 42%। अगर हम कहें एक वर्ड में तो 40% के आसपास ये होती है। तो इस तरह से हम पैक्ड सेल वॉल्यूम को निकालने का एक आसान सा तरीका है कि सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में सैंपल को लेकर के उसमें एंटीकोएगुलेंट मिला करके सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब रखते हैं और 3000 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से उसको 30 मिनट तक रोटेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं तो नीचे आरबीसी पैक्ड सेल वॉल्यूम के रूप में हमें नज़र आती है, जिसका परसेंटेज हम एज ए होल ब्लड कंपेयर करते हैं और उसको हम निकाल लेते हैं। अगर हेमेटोक्रिट वैल्यू का मान ज़्यादा आता है तो वो पॉलीसाइथेमिया को इंडिकेट करता है। इफ हेमेटोक्रिट वैल्यू इज मोर देन दैट इज पॉलीसाइथेमिया। और दूसरा अगर कम आता है, सॉरी दिस इज मोर, अगर ज़्यादा आता है तो पॉलीसाइथेमिया होगा, और अगर कम आता है तो उसको क्या कहेंगे हम, एज यू ऑल नो, एनीमिया। So this is how we can calculate the hematocrit value by practical, and hope you enjoyed this video and it will be helpful for you in practical exams. Thank you for watching this video.